हर औरत को अपने घर की खुशियों के लिए, सुख समृद्धि के लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। ये पुरानी चीज़ें ज़रूर होंगी पर आज भी इन सब चीज़ों को माना जाता है और हम जितना ही मानेंगे उतना ही अच्छा है हमारे लिए भी और हमारे बच्चों के लिए भी। मेरी पूजा पाठ देखकर बहुत लोग बोलते हैं ऐसे पूजा नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ये गलत है, वो सही है। तो मेरे लिए पूजा जो है कोई रूटीन नहीं है कि इतने बजे ही पूजा करना है, ऐसे ही करना है। जो भी सामने है उनको मैं अपने माँ बाप समझती हूँ, क्योंकि अगर अपने माँ बाप को हम अगर भगवान समझ सकते हैं तो भगवान को अपनी माँ बाप क्यों नहीं समझ सकते। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। जैसे मेरे माता पिता अगर होते सामने तो मैं उनकी सेवा कैसे करती, मैं उसी तरह से करती हूँ। और मैं अपने सभी भाई बहनों से ये कहना चाहती हूँ कि भगवान को पूजने से पहले अपने घर में जो भगवान है, मतलब अपने माँ बाप हो या सास ससुर हो या बड़े कोई हो, उनकी सेवा करो। उनके अंदर से जो आपके लिए आशीर्वाद निकलेगी, खुशी निकलेगी, आपके लिए दुआएं निकलेगी, वो बहुत आपको बरकत करेगी, वो आपको बहुत सुख देगी वो चीज़। और भगवान भी यही चाहते हैं, जो हमारे बड़े हैं उनके सिवा हमारे और कोई नहीं है। उनको हम ठीक से देखें, उनकी हम सेवा करें। हम अगर अपने बड़ों को ना देखकर बस भगवान के सामने पड़े रहे, बस उनकी सेवा करें, इससे भगवान खुश कभी नहीं होंगे। हमारे घर में जब भी कोई मौसमी फ्रूट्स आए, जैसे अभी गर्मी का टाइम है, अभी आम आया है, तो ये आम जो है हम सबसे पहले क्या करते हैं, भगवान जी के लिए रखते हैं, है ना। हर चीज़, मतलब जब अंगूर का सीज़न होगा तो अंगूर लाकर भगवान के लिए पहले अलग करेंगे। आम का सीज़न है तो आम लाकर हम अलग रखेंगे भगवान जी के लिए, क्योंकि जब हम पूजा करते हैं तभी उनको चढ़ाते हैं। तो आप ये भी कर सकते हो कि जैसे ये फ्रूट्स है, ये आप अपने बड़ों के लिए सबसे पहले अलग करके रखो। अगर आपके साथ बड़े नहीं भी हैं, आप कोई छोटे के लिए रखो, बच्चे के लिए। किसी को देकर खाने में जो मज़ा है ना, वो अकेले खाने में कभी नहीं है। तो ये चीज़ जो है मैंने अपने बचपन में देखा है। जब भी हमारे घर में कुछ आता था, जैसे मेरे दादाजी हो गए, मेरे पापा तो नहीं, बचपन में ही गुज़र गए थे, तो मैंने उतना उनको देखा नहीं है। लेकिन मैं अपने दादाजी को देखती थी कि ऐसे कुछ अगर लाते थे तो मेरी दादी हमेशा ना किसी को बांट देती थी। जैसे कोई मतलब बच्चों को ही बांटती थी, पहले भगवान के लिए रखती थी, फिर बच्चों में बांटती थी। तो मुझे ये चीज़ उनसे सीख मिली है कि हमेशा जो भी चीज़ घर में मतलब साल का पहला चीज़ आता है ना, तब हम बच्चों के लिए अलग रख देते हैं, या फिर बड़ों के लिए, या फिर रिलेटिव्स के लिए। ये जो मिट्टी का घट आप देख रहे हो, ये है मंगल घट। गुरुदेव की दीक्षा लेते वक्त हमको ये मिला था। इसमें क्या होता है, हम लोग ना जब भी हम चावल पकाते हैं, हर रोज़ नहा धोकर हम खाना बनाते हैं, तब हम क्या करते हैं, वहाँ से जब हम चावल लेते हैं, जैसे एक डिब्बी हो गई, 2 डिब्बे हो गए, तो हम चावल लेते हैं, वहाँ से हमको एक मुट्ठी चावल हमको उठा के अलग करना है और लाकर इस मिट्टी के घट में रखना है। पता है, ये जब चावल भर जाएगा ना, तब हमको दान में दे देना है। इस चावल के दान से आपके थ्रू कितने लोगों के पेट भरते हैं। जैसे मैं दीक्षित हूँ, मैंने दीक्षा लिया है, मेरे जैसे और भाई बहन हैं दीक्षा लिए हैं, तो सब लोग ऐसे ही अगर हम दान करेंगे तो कितने लोग हैं जो लोग भूखे हैं, अनाथ है, और जो भी है जिनको खाना 2 टाइम का नहीं मिल रहा है, उनको हमारी वजह से खाना खाने को मिलेगा, बस एक मुट्ठी चावल के थ्रू। आजकल मैं देखती हूँ बहुत जगह, यूट्यूब पे ज़्यादा देखती हूँ कि लोग ना कान्हा जी को, छोटे से कान्हा जी, गोपाल जी को नए नए वस्त्र पहनाते हैं, बहुत सुंदर सुंदर उनको ड्रेसअप कराते हैं, माला पहनाते हैं, उनका जो बेड है वो बहुत सुंदर से सजावट करके वो करते हैं, तैयार करते हैं। मतलब उनके लिए बहुत कुछ होता है, पर अपने जो घर में माँ बाप हैं उनके लिए कपड़ा लाना भूल जाते हैं। कान्हा जी के लिए
अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं। ये लड्डू बना दिया, कभी वो कर दिया, कभी ये कर दिया, कभी जूस ला दिए। ये सब कुछ अपने माँ बाप के लिए भी करना चाहिए, क्योंकि जिंदा भगवान हमारे आँखों के सामने जो है वो हमारे माँ बाप ही है। सबसे पहले उनके लिए करना चाहिए। मेरी एक फ्रेंड बोल रही थी कि भगवान जी शिव जी को नहलाने के बाद पोंछना नहीं चाहिए। मुझे नहीं पता था, सच में मुझे नहीं पता था कि शिव जी को नहलाने के बाद में पोंछा नहीं जाता है, उनको क्लीन नहीं किया जाता है। मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ। मुझे लगता है कि भाई हम भी नहा कर ऐसे ही पानी के साथ कैसे रहेंगे, तो अजीब सा लगता है ना कि हमारे सर से पानी टपक रहा हो या बदन में पानी, तो अजीब सा लगता है। इसलिए मैं हमेशा मतलब नहाना हो गया, अब उनको पोंछेंगे, फिर उनको तिलक करेंगे, चंदन लगाएंगे, फिर हम फूल चढ़ाएंगे, उसके बाद हम भोग चढ़ाएंगे, फिर आरती करेंगे। तो ऐसे ही करते हैं ना। तो मुझे परसों वाले वीडियो में मुझे किसी ने बोला था कि ऐसे पोंछना नहीं चाहिए शिव जी को नहलाने के बाद में। तो मैंने आज ना उनको नहीं पोंछा है, पर मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था कि भगवान जी शिव जी जो है देवों का देव महादेव, उनको हमने नहीं पोंछा है और वो ऐसे ही गीले बदन में ही बैठे बैठे भोजन ग्रहण कर रहे हैं। तो ये सारी फीलिंग्स जो है मेरे साथ होती है जब मैं पूजा करती हूँ या जो भी होता है ना, मैं मंदिर भी जाती हूँ, तब भी मेरे साथ ऐसी फीलिंग होती है कि ये मतलब भगवान जी जो है हमारे जैसे ही है, उनको भी जैसे हम सब कुछ करते हैं उनको भी ऐसे ही करना चाहिए। तो ऐसा होगा तो उनको ऐसा होगा, मतलब गर्मी में उनको इतनी गर्मी लगती होगी, ठंडी में उनको उतनी ठंडी लगती होगी। तो ऐसा फीलिंग होता है मुझे। तो जो भी हो, उन्होंने बोला है, मुझे नहीं पता था, शायद होता होगा, क्योंकि महादेव के जो हैं थोड़ा उनको गुस्सा जल्दी आती है, फिर उनका गुस्सा जल्दी शांत भी हो जाता है, मैंने सुना है। तो इसलिए शायद उनको गीला गीला रखा जाता हो, उनका सर जो है ठंडा रखने के लिए। ये फीलिंग भी है मेरे साथ। तो मैंने आज जैसे उन्होंने कहा था, मेरी व्यूअर्स ने कहा था, तो इसी हिसाब से मैंने आज किया और देखते हैं मेरे साथ क्या होता है। भगवान जी शिव जी जो है मेरे पे गुस्सा ना हो, क्या ही बोलूँ। तो आज मैंने भगवान के प्रसाद में आज मैंने आम चढ़ाया था और मुझे किसी ने कमेंट किया था कि आप हर भगवान के लिए अलग प्लेट थाली लगाती हो। तो हाँ, मैं हर भगवान के लिए अलग प्लेट और गिलास लगाती हूँ, इसलिए कि हम सारे फैमिली के लोग तो एक ही थाली में खाना नहीं खाते हैं ना, सबका अलग अलग थाली होता है, सबका अलग अलग गिलास होता है। तब हम भगवान के लिए एक ही गिलास में एक ही थाली में कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर पूजा पाठ मेरी हो गई है। अभी जो मैंने भगवान जी के लिए प्रसाद चढ़ाया था उसको मैं अलग थाली में निकाल के रख दूँगी। उस थाली में मैं नहीं रखती हूँ क्योंकि वो भगवान जी का थाली है, तो दूसरे प्लेट में मैं ढक के रख दूँगी। जब बबलू का क्लास ख़त्म होगा तब वो प्रसाद खाएगा। और अभी हस्बैंड ना मंदिर गए थे सुबह, मंडे ट्यूसडे सैटरडे मंदिर जाते हैं, तो वहाँ से ले आए थे प्रसाद और भगवान जी का फूल। तो वो फूल मैं एक लगा ली हूँ अपने बालों में, अच्छा लगता है। और अब आ गई हूँ खाना बनाने। आज ना खाने में बस बनाऊँगी आलू की भुजिया, आलू भाजा और दाल है। सिंपल सा खाना बनाऊँगी, ज़्यादा कुछ ताम झाम नहीं बनाऊँगी। और जो भी बनाओ ना, आप बस खुश होकर बनाओ, हर चीज़ आप खुश होकर बनाओगे, खाने वाले को भी खाना खा के बहुत खुशी मिलेगी। तो मैं हमेशा ऐसे ही मैं करती हूँ काम। मुझे नहीं पता कि मैं कोई जानबूझ के नहीं करती हूँ, मैं बस तो यहाँ पर आलू के साथ मैंने डाले थे 2 प्याज, और जो कि काटने के बाद मेरी हालत बहुत बुरी हो गई थी आंखों से इतना पानी निकल रहा था, क्या बता। पर एक कमी जो है मुझे खलती है, मैं अपने हस्बैंड की मोटापा नहीं कम कर पा रही हूँ, पता नहीं कैसे कम होगा उनका, और बहुत ट्राई कर रही हूँ। वो भी कोशिश करते हैं, कोशिश क्या करते हैं, बस वॉकिंग पर जाते हैं सुबह शाम, बस इतना ही, और कुछ भी नहीं करते हैं, अपनी सेहत का ध्यान बिल्कुल नहीं रखते हैं। तो मुझे बहुत बुरा लगता है उनके लिए कि वो थोड़ा सा ठीक हो जाए, उनका जो वेट है थोड़ी सी कम हो जाए, बस इतना ही है, और कुछ भी नहीं है। बस भगवान करे हमेशा फिट एंड फाइन रहे। तो जो भी हो,
आलू भुजिया मैं बना रही हूँ, वह चढ़ा दी हूँ। अब यहाँ पर चावल भी चढ़ा दूँगी। चावल चढ़ाने के बाद मैं हमेशा ठोक लेती हूँ 3 बार, ब्रह्मा जी को, अन्नपूर्णा माँ को, विश्वकर्मा भगवान को। तो सभी को मैं थोड़ा सा ठोक लेती हूँ कि भगवान मेरा जो खाना है ठीक से बने, अच्छे से बने, स्वादिष्ट बने, खाकर सभी लोगों का पेट भरे और सेहत भी बने। तो चलो ये है आलू भुजिया, आलू भाजा। इसमें डाल रही हूँ नमक, और जो नमक की बरनी मैं आपको एक्चुअली दिखा रही थी, मैं पहले ना प्लास्टिक के डिब्बे में रखती थी, तो फिर मुझे पता चला कि प्लास्टिक के डिब्बे में नमक को नहीं रखना चाहिए। ऐसे कांच के कुछ भी जार हो, बरनी हो, उसमें डालो। तो मेरे पास ये जग ना 3-4 पड़े थे, बच्चों को मिला था कहीं से गिफ्ट विफ्ट, तो मैंने सोचा क्यों फालतू में इसका ऐसे ही रखे क्या करना है, तो इसमें ही नमक डाल देते हैं। तो इसलिए मैंने इसमें नमक डाला है। वैसे लोग तो बहुत शौकीन के शौक के अपने अपने घरों में लाते हैं, पर मैं ऐसे ही कुछ ना कुछ में एडजस्टमेंट कर लेती हूँ। तो जो भी हो, मैं अपने घर में खुश हूँ, बस यही है। और ब्लॉग मेरा इतना ही। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ऑल बटन को